लेट्स टॉक अबाउट फेलियर्स। व्हाट आई बिलीव, जो सबक इंसान गलतियों या नाकामियों से सीखता है, चाहे वो उसकी खुद की हो या किसी और दूसरे की हुई, वो सबक आपको दुनिया की कोई कामयाबी नहीं सिखा सकती। और जो परफेक्शन गलतियों और नाकामियों के करने से आता है आप में या आपके काम में, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। लाइक ये मेन्यू जो मैंने बनाया था वॉज कम्प्लीटली सच अ लोड ऑफ टॉश. But for me to do and share my mistake and failures in a lighter vein is just a piece of cake. Because I'm so articulate, not only for my new ideas, but for my failures too. Therefore, you may call me a punk. Now, come to the point. What happened? Actually, हमारे बाबू भैया कुछ माह पहले अफसर बन गए हैं और तभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस और सेलिब्रेशंस चल रहे थे। लेकिन ये फैमिली जो जिसने हमें इस वीकेंड पे विज़िट किया, ये कुछ लेट हो गए जस्ट बिकॉज़ के आरज़ू की ट्रेनिंग थी, फिर उसकी जॉइनिंग थी, तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा था। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि आरज़ू रिलैक्स हो जाए, तो फिर वो आएँ कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए और सेलिब्रेशन के लिए। और हमने भी इस मौके पे चौका लगाने का सोचते हुए वो चीज़ें जो माइंड में चल रही थी कि अगर ये चीज़ इस तरह बनाई जाए, इस चीज़ के साथ इस तरह छेड़छाड़ की जाए तो कैसा यू नो आउटपुट आएगा। और जो माइंड में काफ़ी देर से चीज़ें चल रही थी, अम्मी की तरफ से अलाउ भी नहीं थी। एक मटन की रेसिपी है, वो अम्मी नहीं अलाउ कर रही थी क्योंकि अम्मी बनाती है सिंपल, वो काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और या कभी सफ़ेद मिर्च डाल ली, लहसुन प्याज डाल के सिंपल वो मक्खन में भून के। बाबा लाइट खाना पसंद करते हैं ना, तो अम्मी इसलिए नई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, ट्राई नहीं करती नया। तो मेरे माइंड में कब से चल रहा था, ईद पे भी दिल कर रहा था, लेकिन अम्मी ने अलाउ नहीं किया। तो आज मैंने अम्मी से पूछा भी नहीं, मैंने एक दिन पहले मटन आया, मैंने उसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ना अम्मी को मिले, ना अम्मी अपनी मर्ज़ी से बनाएं, और जो मेरे माइंड में चल रहा है उसको ट्राई तो करके देखें। काफ़ी जो चीज़ें नई मैंने ट्राई करने की कोशिश की, और कुछ हादसाती तौर पे कुछ गलतियाँ जो हुई वो सारी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। क्या पता मेरी गलतियाँ शेयर करने से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जो एग्जैक्ट माइंड में टेस्ट चल रहा था ना, उससे इन गलतियों की वजह से मैं दूर रही। अच्छा जी, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले क्या हुआ, एक तो गर्मी ने मात मारी हुई थी। गर्मी में किचन में जाने को दिल नहीं करता। दूसरा, मेरे छोटे छोटे एक्टिवेटेड वायरस जो 2 हैं वो ऑल टाइम मेरी टांगों में लिपटे रहते हैं, काम करना मुहाल कर देते हैं, मूव करना इवन। अच्छा जी, उनके साथ साथ तीसरा इशू चल रहा है ग्रॉसरी का। महंगाई ने इतनी को मत मारी है कि जो आम दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, वो जो हम लोग ब्रांड यूज़ करते आए हैं, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो अब लाते नहीं हैं। वो ब्रांड, वो कंपनियाँ जिनकी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो हमें लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। एंड गर्मी और कुछ एवी बस बीइंग अ काउच पोटैटो, दूर गई नहीं, पास-पास ही जो मिला मैं खुद ही ले आई। पहले मुझे लगा कि फ़रीद जानबूझ के करता है, इसे समझ नहीं लगती, इसलिए नहीं ये जो चीज़ें मैं मँगवा रही वो ला रहा। लेकिन जब मैंने विज़िट किया तो वाक़ई में दुकानों पे वो सामान था ही नहीं, जो हम लोग इतने सालों से, इतने अरसे से यूज़ करते आ रहे हैं। महंगाई की वजह से उनका शॉपकीपर्स का कहना है कि लोग लेते नहीं हैं आप ही। तो जो दूर मार्ट हैं वहीं से लाते हैं जिन्होंने यूज़ करना होता है। अच्छा जी, उस पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये गलती हुई। उसके अलावा क्या गलती हुई? अच्छा जी, एक तो मैंने जो पास्ता बनाया था, इसमें ना जो चिकन मैरिनेशन मैंने किया, मैं कर रही थी चिकन थाइज़ प्लान कर रही थी। चिकन थाई मैंने प्लान किए थे ग्रिल क्रीमी थाइज़ का, मेरे माइंड में चल रहा था। उसके लिए मुझे तिक्का मसाला चाहिए था, जो कि मुझे जिस ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ उसका चिकन फ्लेवर में नहीं था। वो बीफ का था, जो मसाला था मैरिनेशन का तिक्का वाला। उसमें कचरी पाउडर होता है, तो वो गोश्त को गलाने के लिए होता है। एक ये मुझसे ब्लंड हुआ। मैंने चिकन थाइस के साथ ही जो पास्ता का चिकन बोनलेस था उसको मैरिनेट कर दिया, और फिर मैंने उसे कटिंग करके जो ब्रेस्ट पीस आया था उसको मैंने काट के छोटे-छोटे चॉप करके फिर मैंने उसे मैरिनेट कर दिया। जब मैं नेक्स्ट डे पास्ता बनाने लगी, उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से पहले बनाती थी, थोड़ा सा ऑयल लिया और उसे सौते किया चिकन को। यहाँ गलती हुई सबसे बड़ी। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे उस चिकन को अच्छे से स्क्वीज़ करना चाहिए था। उसमें जो दही का जो मैरिनेशन का जो पानी था वो स्क्वीज़ कर लेती और फिर उसे मैं डीप फ्राई करती, तो वो मेरा चिकन जो था अपनी असल हालत में रहता जिस तरह पहले मैं बनाती थी। अच्छा जी, क्या किया मैंने, वो जो जितना मसाला था, दही का जो लिक्विड था, जो मैरिनेशन का जितना लिक्विड था, उसी को मैंने वो थोड़े से ऑयल में जिस तरह सोते करती थी डाला। क्या हुआ, मेरा जो चिकन था वो सारा फालूदा बन गया। मिस्टेक हुई। फिर इसके बाद क्या मैंने मिस्टेक की कि जब मेरे चिकन का बेड़ा गर्क हो गया तो मैं जो वेजिटेबल्स हैं उनको बॉईल करके डाल लूँ। वहाँ मैंने क्या गलती की, मैंने उनको कच्चा डाल दिया उसमें। फिर तीसरी गलती क्या हुई, तीसरी गलती मुझे ये करना चाहिए था, जो मैं पास्ता यूज़ करी थी मुझे उसे अंडर बॉयल रखना चाहिए था। उसे मैंने फुली बॉयल कर लिया, वो डाला। फिर इसके बाद मुझसे क्या गलती हुई इसी पास्ता में, ये गलती हुई कि सब कुछ तैयार होने के बाद भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह जाती अगर मैं उसमें क्रीम ना ऐड करती।
जब मैंने क्रीम ऐड की तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप रेसिपी हो गई। यही क्रीम अगर जो मैं अपनी मटन की रेसिपी में डाल लेती तो मेरा पास्ता वो विल बी परफेक्ट, और मेरा मटन जो एग्जैक्ट टेस्ट इतने अरसे से मेरे माइंड में चल रहा था वो वाला मुझे मिल जाना था। मटन के साथ क्या हुआ, मटन मैं चाह रही थी कि जो हर्ब्स यूज़ करके ना, पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्चें ज़्यादा सी यूज़ करके ना मैरिनेट करूँ मैं इसको, मटन को। मैंने ऐसे ही किया। हरा धनिया के पत्ता नहीं, उसकी जो डंडियाँ होती हैं, डंडियाँ ली मैंने, और लहसुन अदरक लिया और टमाटर। इसकी अच्छी से प्यूरी बना के मैंने मटन को मैरिनेट किया, खुश्क धनिया के साथ, सफ़ेद मिर्चों के साथ, नमक के साथ। इसको मैरिनेट करके दही लगा के मैंने ओवरनाइट रख दिया फ्रिज में। नेक्स्ट डे मैंने इसमें साबुत मसाला, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची डाल के इसको प्रेशर 10 मिनट लगाया। उसके बाद इसे खोल के मैंने देसी घी में इसको कढ़ाई में खुले बर्तन में इसको भूना। फिर इसमें अदरक और हरी मिर्चें भूनते हुए डाली, कुछ लास्ट पे जब भूनने के बाद मैंने दही डाला। दही डाल के यहाँ ये गलती हुई, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दी। जब वो दही अच्छी सी ग्रेवी बन जाता और मटन अच्छे से अपने अंदर फ्लेवर को, टेस्ट को एब्जॉर्व कर लेता, फिर उसके बाद लास्ट पे मैं इसमें टेट्रा पैक क्रीम डालती और हरा धनिया ऊपर। तो ये अमेजिंग जो रेसिपी मेरे माइंड में चली थी एग्जैक्ट वही बननी थी। ये गलती हुई कि मैंने दही डालने के बाद इसमें पानी डाल के इसको पकाया नहीं, फिर मैंने इसमें टेट्रा पैक क्रीम नहीं डाली। वो मैंने पास्ता में डाल के पास्ता का बेड़ा गर्क किया, और इधर मटन का क्रीम ना डाल के बेड़ा गर्क किया। फिर मैंने सैलड के साथ जो तबाही मचाई। सैलड ये हम लोग खाते हैं, आरजू वेट लॉस का उसका चल रहा है, तो वो ये सैलड बनाती है, बहुत मज़ा आता है। डिनर में ये सैलड लेती है। इसमें क्या ये जो सैलड मैंने बनाया एग्जैक्ट, इस सैलड में अगर आप उबले हुए काले चने या सालन में से निकाल के काले चने डाल लें तो आपको किसी रोटी, किसी बोटी की गुंजाइश नहीं रहती, इतना मज़ा आता है। सैलड की रेसिपी क्या थी, खीरे और गाजर और चुकंदर और बंद गोभी और प्याज, इनको काट लेना है। फिर इसमें आड़ू और एप्पल, एक आड़ू, एक मीडियम साइज़ का जो एप्पल है वो आप ले लें, इनको काट के अच्छे से चॉप करके इनको मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मुझसे क्या ब्लेंड हुआ, ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको सबको आपको मिक्स करना होता है ऑन द स्पॉट, जब आप सर्व करने लगे हैं। जब आप इन्हें पहले कर लेंगे मिक्स, तो जो बीटरूट है वो आपके सारे वेजिटेबल्स के कलर को तबाह बर्बाद कर देगा। फिर एक तो मैंने इनको मिक्स कर दिया पहले, दूसरा मैंने इसमें नमक और चाट मसाला डाला जिसने सारी इनकी जान निचोड़ ली, और ये मस्त मलंग सैलड बन गया, इसमें कोई जान ही नहीं थी। कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में और कुछ ये कि काम ख़त्म हो इस चक्कर में मैंने सैलड का बड़ा गर्क कर दिया, बट टेस्ट वाज ऑसम। भाई इतना एंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे सैलड इतना मज़े का है, मैं बार बार खा रहा हूँ। शक्ल हालांकि इसकी ज़रा भी खाने वाली नहीं थी लग रही। इसमें पुदीना डाला, चाट मसाला, नमक और लेमन स्क्वीज़ किया, परफेक्ट फ्लेवर है। लेकिन जब आपने सर्व करना है इसे ऑन द स्पॉट आप इसे मिक्स करें एक बाउल में, और बीटरूट को बिल्कुल लास्ट पे, नमक को भी बिल्कुल लास्ट पे, चाट मसाला को भी जब आप टेबल पे रखने जा रहे हैं फिर डाल के, तो इतना प्यारा कलर आएगा। इससे पहले सब्जियों को काट के फ्रिज में रख दें, अलग-अलग फ्रेश रहेंगी और बहुत मज़े का सैलेड बनेगा। अच्छा अच्छा, चिकन थाइस कैसे बच गए मेरा प्लान था इनको ग्रिल करके और मलाई शलाई डाल के, क्रीम डाल के इसको ग्रिल चिकन क्रीमी टिक्का बनाऊंगी मैं। फिर मैंने सोचा इतने ब्लंड हो गए हैं, अम्मा आयशा इज़्ज़त के साथ इसे सिंपली डीप फ्राई कर ले, वरना बड़ी तो शेफ़ बनी फिरती है। आज के बाद अम्मा ने किचन में घुसने नहीं देना। एंड इन द ब्लीकेस्ट ऑफ लैंडस्केप हमने मज़ीद रिस्क लेने का इरादा तर्क किया, और नए आइडियाज़ को फिर कभी पे छोड़ते हुए हमने सिंपली इसको डीप फ्राई किया। बहुत मज़े के थे चिकन थाइस। और मीठे की रेसिपीज़ तो बड़ी माइंड में चल रही हैं, केक की बड़ी रेसिपीज़, नए नए आइडियाज़ हैं, लेकिन गर्मी में कोई दिल नहीं कर रहा। इंशाल्लाह गर्मियाँ निकल जाएँ तो बड़ी मज़े की रेसिपीज़ मीठे की शेयर करूँगी। होपफुली मेरी इन गलतियों से और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अंटिल नेक्स्ट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।